के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शार, हरिकेन, विली विली या फिर टाइफून। अभी साइक्लोन की ज्योग्राफी तुम समझ लो। तो साइक्लोन आता क्यों है, चक्रवात आता क्यों है? तो साइक्लोन डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। क्यों, इनका नाम कैसे पड़ा होगा? अरे भाई जहाँ पे आते हैं उसी के नाम पे पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे, कर्क रेखा से ऊपर, कर्क रेखा से नीचे, तो टेम्परेट कहलाएंगे। शीतोष्ण क्षेत्र में जो आते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन कहलाएंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ पानी में आ सकते हैं। पानी का मतलब ये नहीं बगल में तुम्हारी नहर जा रही है, फिर बगल में तुम्हारा नाला बह रहा है करके तो वहाँ पे साइक्लोन आ जाएगा, नहीं। ट्रॉपिकल साइक्लोन को चाहिए लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर। क्या चाहिए? सी सरफेस टेम्परेचर। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा साइक्लोन से, आप कर पाएंगे आराम से। टेम्परेट साइक्लोन जो है लैंड और सी दोनों में आ सकता है, ज़मीन में भी आ सकता है। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, मोर डिस्ट्रक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट साइक्लोन, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। जो ज़्यादा जिसको गुस्सा, जो जिसको बहुत भयंकर गुस्सा आता है उसको बहुत कम गुस्सा आता है। मतलब कम इन द सेंस ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ गुस्सा आ रहा है। जिसको थोड़ा चुटपुट टाइप गुस्सा आता है उसको ज़्यादातर गुस्सा आता है, यानी कि ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है लेकिन लेस फ्रीक्वेंट है। ये आपका मोर फ्रीक्वेंट है, यानी कि ज़्यादा आता है आपका, ठीक है। बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, कवर्स मोर एरिया, ज़्यादा क्षेत्रफल को ये कवर करता है। ये लेस एरिया को कवर करता है। अब समझ गए? इंडिया हमारा कहाँ पड़ता है? इंडिया बताओ, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है फिर टेम्परेट कंट्री है? देखते हैं ये कितने लोग सही आंसर देते हैं। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री की टेम्परेट कंट्री है? तो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल, ये समझ गए आप। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्चुअली में आता है अराउंड अ लो प्रेशर, या फिर साइक्लोन जो हमारा आता है ना, चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, साइक्लोन हमारा अराउंड अ लो प्रेशर आता है। लो प्रेशर आप जानते हैं निम्न दाब क्या होता है? निम्न दाब वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। इसी का एक जुड़वा भाई होता है, फिर दुश्मन होता है एंटी साइक्लोन, वो अराउंड हाई प्रेशर आता है, ठीक है। तो चक्रवात आता है कि लो प्रेशर ऐसे रहता है, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, रिलेटिव हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। विंड हमारी चलती है हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, फिर ये घूमने लगती है। साइक्लोन तुमने देखा होगा, इस तरह का साइक्लोन दिखाया जाता है हमेशा। क्यों दिखाया जाता है इस तरह का? क्योंकि ये घूमता है, बहुत जोर का घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि यहाँ पे आपका कॉरियोलिस फोर्स भी लग रहा होता है। कॉरियोलिस फोर्स मैंने आपको बता रखा है। कॉरियोलिस फोर्स होता क्या है? कॉरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से, घूर्णन की वजह से इसका जन्म होता है, और ये चीज़ों को उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर घुमा देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर घुमा देता है। तो ये ऐसे घुमाता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है और ये एकदम घूमने लगती हैं हवाएं। इस वजह से साइक्लोन का जन्म होता है। और जब कोस्ट को हिट करती हैं तट को, तो बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, जो आप सुनते रहते हैं करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे इसका डिफरेंट जगहों में डिफरेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर विली विली बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली नाम से जाना जाता है। टाइफून इसको साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी समझते हैं, ये भारत है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है। और यहाँ पे जो चाइना के पास ये फिलीपींस जैसे देश हैं हमारे, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं हमारे, वो वहाँ पे उनको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो आपका है वो साउथ चाइना सी कहलाता है, जहाँ पे चाइना अपना कब्जा बिठाने की कोशिश करता है कि पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, वो बोलता है। वहाँ पे वो 9 डैश लाइन का यूज़ करता है, बोलता है ये 9 डैश लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक सब कुछ हमारा है, ठीक है। खैर, ये आपका साउथ चाइना सी में इसको इस नाम से जाना जाता है, टाइफून। नाम देख रहे हो, टाइफून थोड़ा सा जापानीज टर्म लग रहा है, तो जापान, चाइना, फिलीपींस, ये दो देशों में टाइफून के नाम से जाना जाता है। हरिकेन के नाम से जाना जाता है अटलांटिक ओशन में। तो जो यूएसए हो गए, कनाडा हो गए, ये जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हरिकेन के नाम से जाना जाता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में। मैंगो शावर ये साइक्लोन नहीं होता। आपको पता है मैंगो शावर क्या होता है? प्री मानसून शावर होता है ये मैंगो शावर। कहाँ पे आता है, कहाँ पे बोलते हैं प्री मानसून शावर? तो ये मैंगो शावर तो ये बोलते हैं जो हमारा साउथ इंडिया का जो कर्नाटका वगैरह है, तो वहाँ पे मैंगो की राइपनिंग में हेल्प करता है, उनको पकाने में, इस वजह से इसको मैंगो शावर बोल देते हैं। वहीं पे कॉफ़ी को ब्लॉसम करने के में हेल्प करते हैं, तो उनको ब्लॉसम शावर के नाम से भी जानते हैं वहीं पे, ठीक है। इन्हीं को हम प्री मानसून शावर को, नॉर्थ जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे इनको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। नॉर्वेस्टर्स या फिर बरदौली चीरा, मतलब इनको पूरा नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में काल बैसाखी बोल देते हैं, असम और बांग्लादेश में बरदौली चीरहा बोल देते हैं इनको, ठीक है। बरदौली चीरहा कहाँ पे? असम और
बांग्लादेश में, ठीक है। अच्छा, इंडिया में किस नाम से जाना जाता है साइक्लोन को? तो इंडिया में साइक्लोन को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम इंडियंस के पास इतना फालतू समय नहीं कि इनका नामकरण अलग से करें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा था? यहाँ पे मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा था, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। जो अब तुम बोलोगे सर कॉरियोलिस फोर्स लगता है, कॉरियोलिस फोर्स चीज़ों को राइट की ओर घुमाता है। अब राइट की ओर घुमाता है तो जब राइट की ओर इस तरह से घुमाएगा ना, ऐसे घुमाएगा ना, राइट ये होगा ना, राइट ये होगा ना, इस तरह से घुमाएगा। समझा ही देते हैं तुमको, यहाँ समझना ध्यान से, ठीक है। इस तरह से घूमेगा, लेकिन लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएटेड है। ये जो सेंटर वाला रीजन होता है ना साइक्लोन का, उसको आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं, साइक्लोन की आंख बोलते हैं, जो कि बहुत ही काम, बहुत ही शांत एरिया होता है ये। यहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है। तो ये वैक्यूम क्रिएट करता है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो हवाएं इधर की ओर भागेंगी, हवाएं इधर की ओर भागेंगी। और जब इसको आप बना के देखेंगे ना, तो इस तरह का रोटेशन समझ में आएगा, और इस तरह का रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और इसका पूरा उल्टा एंटी साइक्लोन के साथ होता है, ठीक है। अब पूरी साइक्लोन की आप ज्योग्राफी समझिए, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एंटी साइक्लोन से, तो आप बना पाएंगे, ठीक है। मैं फिर से समराइज़ करता हूँ। ट्रॉपिकल बहुत ज़्यादा जहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर होता है, समुद्र में ही आता है। टेम्परेट वाला समुद्र और ज़मीन दोनों में आता है। ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ट्रॉपिकल वाला, और टेम्परेट वाला कम डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है, मोर फ्रीक्वेंट है, और ये ज़्यादा एरिया कवर करता है। और मैंने तुमसे ये पूछा था कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री की टेम्परेट, तो भाई इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ये जो पेनिनसुलर एरिया, पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, और जो ऊपर वाला है वो वार्म टेम्परेट एरिया में आता है। लेकिन इतनी ठंडक यहाँ पे इसलिए नहीं होती, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरा कानपुर, मैं कानपुर का हूँ, तो मेरा कानपुर भी टेम्परेट एरिया में है, ठीक है, ट्रॉपिकल नहीं। बट ये है कि यहाँ पे आपको पता है हमारे हिमालयाज़ पड़ते हैं, तो हिमालयाज़ क्या कर लेते हैं, ये जो सेंट्रल एशिया से चिलिंग विंड्स आती हैं उनको रोक लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी वजह से हमारे यहाँ पे उतना टेम्परेट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता नहीं है। बहुत ज़्यादा ये लंबा हो गया, खैर ये नीडेड भी था। क्वेश्चन नंबर